दोस्तों, एक समय होता है हर किसी के लाइफ में जब उसे लगता है कि उसकी इनकम बढ़ेगी, तो उसकी प्रॉब्लम्स सारी सॉल्व हो जाएँगी, उसकी चिंताएँ कम हो जाएँगी। जैसे कि अगर किसी की इनकम 15,000 है, तो जब 20,000 हो जाएगी, तो उसको लगता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 20 वाले को 30 हो जाएगी, तो सॉल्व हो जाएगी, ऐसा लगता रहता है। लेकिन ठीक इसके उल्टा रियल लाइफ में क्या होता है, इनकम तो बढ़ती है ज़रूर, लेकिन साथ ही साथ उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी बढ़ चुकी होती हैं और इसके पीछे सबसे पहला कारण तो यही है कि जाने-अनजाने इनकम बढ़ने के साथ हमारे जो खर्चे हैं, वो भी ऑटोमैटिकली बढ़ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है, वो है कि हमारा जो मनी साइकोलॉजी है, मनी माइंडसेट है, वो भी यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके कारण से हमारी इनकम तो बढ़ती है, लेकिन हमारी जो चिंताएँ हैं, वो नहीं घटती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम जो भी हो, उसमें आप ठीक ढंग से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ, अपनी चिंताओं पे आप काबू कर पाएँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मनी माइंडसेट और अपनी मनी साइकोलॉजी में सुधार करें। तो अब सुधार कैसे की जाए और असल में प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने वाली, जिसमें सबसे पहली है कि आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो इच्छाएँ हैं, उन इच्छाओं पे आपको नियंत्रण करना होगा। जी हाँ, चाहे वो आपकी खुद की इच्छाएँ हों, आपकी फैमिली की इच्छाएँ हों या जो भी आपके मन में डिज़ायर्स हैं, उसे आपको ठीक ढंग से समझना होगा कि क्या मेरे लिए अपनी लाइफ को अपग्रेड करना यानी कि जो मैं आज जिस घर में रह रहा हूँ या जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ या जो मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इसको अपग्रेड करना ज़रूरी है या सिर्फ़ ये मेरी इच्छा है या सिर्फ़ इसलिए कि दूसरे भी ऐसा कर रहे हैं, इसी वजह से मैं भी अपना नया फ़ोन लेना चाहता हूँ, नया घर लेना चाहता हूँ, नया बाइक लेना चाहता हूँ या इस तरह की चीज़ें आपको समझनी होगी कि क्या आपके डिसीज़न्स दूसरों को देख के हो रहे हैं? तो अगर ऐसा है कि दूसरों के वजह से, दूसरों की लाइफ़ को देख के आप अपनी लाइफ़ को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझे हुए, तो आप इस ट्रैप में फँसे रहेंगे। आपकी इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन आपकी चिंताएँ नहीं घटेंगी और ऐसा इसीलिए है क्योंकि दूसरे जो है वो लाइफ में कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो आपसे आगे रहेगा। तो आप कब तक उसके पीछे भागते रहेंगे? आपको अपनी खुद की लाइफ की स्पीड समझनी होगी और आपको खुद की अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाओं के बीच के फ़र्क को समझना होगा और फिर आप एक बेहतर फाइनेंशियल डिसीज़न लेके अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो भी आपके लिए सूटेबल है, वो घर, वो गाड़ी, वो बाइक, वो मोबाइल फ़ोन लेके आप अपनी लाइफ को यहाँ पे कंट्रोल में ला सकते हैं। सिचुएशन को अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं। तो ये थी पहली चीज़ कि दूसरों की लाइफ़ को देख के अगर आप अपनी लाइफ़ को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाहे आपकी इनकम जितनी भी बढ़ जाए, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होने वाली हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, वो है लोन्स एंड ईएमआई। जी हाँ, दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे फँसाती है, जो ट्रैप में लाती है, वो है लोन्स एंड ईएमआई। जैसे कि आपकी इनकम बढ़ती है, तो होता क्या है कि आपको बहुत ही ईज़िली क्रेडिट कार्ड्स मिल जाते हैं, बहुत ही ईज़िली आपको लोन का एक्सेस मिल जाता है और कई बार जल्दबाज़ी में अपने शौक और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम वो लोन्स को अवेल करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं और एक बार जब लोन्स और क्रेडिट कार्ड की हमें आदत लग जाती है, तो हमारा जो मनी माइंडसेट है, मनी साइकोलॉजी है, वो बिल्कुल बदल जाता है और फिर हमारे पास अब सोचने-समझने का जो पावर है, वो अब रहता ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हम इस जाल से, क्रेडिट कार्ड के चुंगल से निकल जाएँ बाहर, लोन से ईएमआई हमारे खत्म हो जाएँ, लेकिन जैसे ही एक लोन खत्म होता है, तो हम दूसरा लोन यहाँ पे ले चुके होते हैं। और इस वजह से लोन्स एंड ईएमआई की वजह से ही ज़्यादातर लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो कभी कम नहीं होती है। तो यहाँ पे जो दूसरी चीज़ आपको करनी है और समझनी है कि आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर ही लोन्स और ईएमआई को यूज़ करें। क्योंकि लोन्स या ईएमआईज़ ये आपके फ्यूचर की इनकम को यहाँ पे कंट्रोल करती हैं। आप जो लोन ले रहे हैं, वो किस्तें आप कहाँ से भरेंगे? आपको फ्यूचर में जो इनकम होगा अगले महीने, अगले साल जो इनकम होगी, उस इनकम का एक हिस्सा वो पहले से ही तय होता है कि वो कहाँ जाने वाला है, वो कौन से खर्च होने वाले हैं। तो आपकी जो इनकम है, वो ऑलरेडी वो कम पड़ती रहती है क्योंकि आपकी जो समय के साथ खर्चे, महँगाई, ये सारी चीज़ें जब एडजस्ट होती हैं, तो आपके जो खर्चे हैं, वो बढ़ते हैं और एक तरफ आपको लोन्स ईएमआई भरने हैं, क्रेडिट कार्ड बिल भरने हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पाती हैं। और क्रेडिट कार्ड्स ईएमआई, लोन्स ईएमआई भी
अगर आप ध्यान से देखें, तो वो इसीलिए हम यूज़ करते हैं कि हम दूसरे की तरह से अपनी लाइफ़ को जीना चाहते हैं, ना कि हम अपनी खुद की ज़रूरत को ध्यान रखते हैं। तो पहली चीज़ जो जितना इम्पोर्टेंट थी, वही यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी ज़रूरत और अपनी इच्छाओं को ज़रूर खुद से समझें, ना कि किसी दूसरे को कंपेयर करके कि कोई दूसरा लाइफ़ में क्या कर रहा है, उसे देखकर आप भी वही गलती करें और वही लोन्स आप भी ले लें। तो ऐसा नहीं करना है। तो लोन्स और ईएमआईज़ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन होता है। इसे आप ठीक ढंग से अगर आप नहीं लेते हैं, तो आपका जो ट्रैप में फँसना है वो तय है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको लोन्स और ईएमआई बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पे डिसीजन लेके ही आपको लेने हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ जिसकी वजह से आपकी जो चिंताएँ हैं वो नहीं घटती हैं, हालाँकि आपकी इनकम बढ़ चुका होता है, वो है फ़ियर ऑफ लूज़िंग। जी हाँ, खो देने का डर। खो देने का डर हम सभी को होता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो। जो आपके पास आज है, उसे आप कोई भी खोना नहीं चाहता है। उससे ज़्यादा पाना तो चाहता है, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि जो हाथ में है, वो भी खो जाए। जो नौकरी आप आज कर रहे हैं, जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसे आप बिल्कुल भी खोना नहीं चाहेंगे और इस डर से कई बार हम अननेसेसरी प्रेशर में भी वो जॉब कर रहे होते हैं, वो बिज़नेस कर रहे होते हैं। हमें पता होता है कि इस बिज़नेस से या इस जॉब से हमें वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, जो हमें खुशी चाहिए, जो हमें टाइम चाहिए, वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारी ईएमआईज़ बढ़ चुकी हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ चुकी हैं, हम उसे बिल्कुल भी खोना, लॉस लॉस करना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जब आप कोई चीज़ खोने के डर से काम करने लगते हैं, तो आपकी चिंताएँ कम नहीं होती हैं। तो ये है तीसरा एक कारण जो भी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है कि आप अपने डर को समझें कि एक्चुअल डर ये नहीं है कि आपका जॉब खो जाएगा। अगर आप में काबिलियत है, अगर आप स्किलफुल हैं, तो आपको दूसरा जॉब मिल सकता है, दूसरा बिज़नेस आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने अपने खर्चों को अननेसेसरी बढ़ाया हुआ है, इस वजह से आप ये जॉब, ये लॉस करना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कुछ है, तो सबसे पहले आप अपने सबसे पहले जो खर्चे हैं, उस पे आप बिल्कुल कंट्रोल रखें और अननेसेसरी खर्चों से बचें और लोन्स ईएमआई जो अननेसेसरी है, उससे भी बचें। तो अगर आप ये 2 चीज़ करते हैं, तो शायद उतना आपको खोने का डर नहीं होगा अगर आपकी जॉब चली भी जाती है और साथ ही साथ आप स्किलफुल भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप स्किलफुल भी रहे ताकि आपको जो नौकरी है रिप्लेस हो सके, आपको दूसरी नौकरी मिल सके, दूसरा जॉब आप कर सकें, दूसरा बिज़नेस भी कर सकें या उसी बिज़नेस को आप आगे बढ़ा सकें। ये सब कुछ अगर आप करते हैं, तो आपको जो खोने का डर है, वो कम रहेगा और आप इस साइकोलॉजी को भी समझें कि हाँ, खोने का जो डर है, वो सबको होता है और सबको यही चिंता यहाँ पे बढ़ा के देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बढ़े, लेकिन चिंताएँ भी घटें और आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हों, तो आपको इन 3 चीज़ों पे काम करना होगा। 3 चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ थी, वो था यहाँ पे कि दूसरों की वजह से आप अपने खर्चों को ना बढ़ाएँ, अपनी लाइफ़ को अपग्रेड ना करें। दूसरी चीज़, आप बहुत ही सोच समझ कर लोन्स और ईएमआई का यूज़ करें और तीसरी चीज़ थी यहाँ पे जो खोने का डर है, उसके लिए अपने आप को स्किलफुल बनाएँ कि खोने का डर आपको ना सताए। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको 3 इम्पोर्टेंट लेसन मिले होंगे और आगे अगर आपकी इनकम बढ़ती है, तो आपकी जो चिंताएँ हैं, वो कम होंगी। आप इस तरह के मनी माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।